हेलो दोस्तों, आज है हमारा पेपर। तो मैं रेडी होने जानी हूँ, मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो फाइनली मैं देखिए रेडी होके आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ। देखिए इतनी तेज़ बारिश और बादल हो रखे हैं कि पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो आज है हमारा एग्ज़ाम बीएससी 6 सेमेस्टर का। तो मैं जा रही हूँ पेपर देने के लिए, जहाँ मैंने ऑटो किया। ऑटो करते ही जो ऑटो वाले अंकल थे उन्होंने कहा मुझे रमैयाहार नहीं, अंजनी की साइड जाना है। तो ये ऑटो वाले ने मुझे, जो अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था शीतला मंदिर से। तो हमने शीतला मंदिर से एक शॉर्टकट रास्ता लिया जो रमैयाहार के लिए जाता है, मतलब। तो मैं वहाँ से शॉर्टकट रास्ते से गई थी अपने कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से मुझे एक घर के नीचे रुकना पड़ा। तो मैं साइड से एक घर के नीचे रुक गई, जिसमें कुछ देर हमने वेट किया बारिश बंद होने की। बारिश तो थोड़ी हल्की हो गई, तो फाइनली दोस्तों हम वहाँ से निकल लिए थे। उसके बाद आगे का मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फाइनली पेपर दे के निकल चुकी हूँ। तो मेरा पेपर हो गया था। आगे के वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि कॉलेज में तो पता ही है फ़ोन ऑफ हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद बारिश भी तेज़ थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था, कहीं मेरा मतलब भीग ना जाए फ़ोन। तो इसलिए ऑफ करने के बाद जब मैं पेपर हो के मतलब निकली थी, तो मैंने ऑन किया था अपना कैमरा, जिससे मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी बारिश भी नहीं हो रही है, हवा भी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा निकल लिया जाए मौसम में, थोड़ा इंजॉय अच्छी चल रही थी। तो दोस्तों जब मैंने सोचा कि जिस तरह मैं मतलब आई थी शॉर्टकट रास्ते से उसी शॉर्टकट रास्ते से मैंने सोचा अपने घर को निकल जाते हैं। तो फिर आगे जाने के बाद मैंने वही अपना शॉर्टकट रास्ता पकड़ा जो हमारे घर के लिए आ रहा था। लेकिन जब बारिश होने लगी तो मुझे फाइनली वहाँ पे भी ऑटो करना पड़ा। तो ये है शीतला मंदिर का शॉर्टकट रास्ता, जिससे मैं मेन रोड पर पहुँच गई थी। ये है शीतला मंदिर का शायद पहला गेट पड़ता है मेन रोड से, ठीक है गाइस। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना माता रानी के यहाँ आए हैं तो दर्शन ही कर लिया जाए। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैं पेपर होने के बाद गई थी, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं पहले नहीं जा पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा लेट हो गई थी, पानी की बूंदें आ गई थी, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो ना अब जब इधर से आए हैं तो शीतला माता के दर्शन कर लें। उसके बाद फिर हमने अपना मन बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी चप्पलों को उतारा। उसके बाद मैं शीतला मंदिर के अंदर एंट्री की दर्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अंदर जा ही रही हूँ। अंदर जाने के बाद जब मैं माता रानी के सामने गई तो मुझे वहाँ से अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों मैंने मेन गेट से, जहाँ पे लोग वीआईपी दर्शन करते हैं ना, वहाँ से दर्शन किए। इसलिए ये दर्शन हो गए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए। तो फाइनली माता रानी के मुझको जो दर्शन करने थे वो काफ़ी अच्छे से हो गए थे। जब मैं गई थी तो मैंने सोचा यहाँ से ही दर्शन कर लेती हूँ, पर यहाँ से मुझे इतना ख़ास दर्शन नहीं हो पा रहा था माता रानी का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही भक्त लोग खड़े थे माता रानी की, जो सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे, इसलिए उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाके, इतनी भी भीड़ नहीं है तो नीचे जाके आराम से दर्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर नीचे गई। उसके बाद फिर मैंने आराम से माता रानी के दर्शन किए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ शीतला माता का ये काफ़ी प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें पाने के लिए। तो देखिए मैं जा रही हूँ वीआईपी गेट से। तो फाइनली मैं माता रानी के पास पहुंच ही गई थी, जिन्होंने मुझे, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी। तो उसके बाद मैं अंदर दी मंदिर इसलिए आराम किया, जिसमें ये दोनों प्यारी प्यारी बच्ची थी जो मुझे देख के हंस रही थी और एकदम हॉपलेस हो गई। तो मैं भीड़ को देख के हॉपलेस हो गई थी। मैंने सोचा कि ये कम हो जाए तो मुझे माता रानी के दर्शन हो पाएंगे। तो फाइनली मुझे माता रानी के दर्शन हो ही गए। देखिए मैंने साइड से किए थे लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। तो उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद, पूरा मंदिर घूमने के बाद आराम से मैं घर के लिए निकल आई थी, क्योंकि मौसम जो था काफ़ी बेकार था, पता नहीं कब कितनी तेज़ बारिश हो जाए। तो फाइनली हम इधर से निकलने के बाद हमने ऑटो किया।
और मंदिर से निकलने के बाद ऑटो करने के बाद मैं फाइनली घर के लिए आ गई। घर आने से याद आया कि मेरे पास उस टाइम खुले रुपए नहीं थे, तो खुल्लक कराना था। तो मैंने अंकल से बोल दिया था कि अंकल खुले नहीं है, तो उन्होंने बोला था आगे हो जाएंगे। तो उसके बाद जब हम अपने मेन रोड घर पे पहुँचे तो अंकल जी ने एक दो दुकान से मतलब खुले लेना चाहा, लेकिन वहाँ पे बता रहे थे अंकल कि खुले रुपए थे, फिर भी उन्होंने रुपए नहीं दिए। इसलिए मैं भी आगे से याद रखूँगी, आगे से थोड़े बहुत खुले रुपए ले जाना चाहिए। तो आप लोग भी खुले रुपए ले जाइए, क्योंकि एकदम ज़रूरत पड़ने पे कोई किसी को नहीं देता है। तो फाइनली अच्छा हुआ कि एक भैया हमें मिल गए थे जिन्होंने मुझे खुले रुपए दिए थे, जिसके कारण मैं अंकल को खुले रुपए दे पाई। और उनको रुपए देने के बाद फिर मैं अपने घर आ चुकी थी। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में ना, जब तक अपने पास कोई चीज़ ना हो तब तक दूसरों से तो उम्मीद ही करना बेकार है। तो जब खुले रुपए खुद पे होंगे तो मांगने भी नहीं पड़ेंगे। मैंने सोच लिया आज के बाद मैं खुले रुपए रखती हूँ। उसके बाद उनको खुले रुपए देने के बाद मैं अपने घर आ गई। आराम से घर आने के बाद मैंने चाय पिया, जो मेरी बहन ने मुझे बना के दिया था। सर दर्द होने लगा था, बारिश में भीग गई थी, आप लोगों को पता है। तो आराम से चाय पीने के बाद हमने रेस्ट किया। तो आज का ये ब्लॉग यहाँ पे ही समाप्त होता है। तो आप लोग बताइए कैसा रहा आज का ये वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।